कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से आगे 2-4 रोज पहले आपको याद आ गया। और सर ये बड़ी कीमती बात है। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे नजदीक ना सर, मेरे नजदीक एक बड़ी मुख्तसर बात है कि जमहूरियत तकाजों को अच्छे तरीके से निभाने चाहिए, पूरे करने चाहिए। इख्तलाफ सबको, कितने लोगों के इख्तलाफ, कौन से, किसने क्या सारे लोग खुश हैं? कई लोगों के इख्तलाफ होते हैं। गवर्नमेंट में रहते हुए ज्यादा लोग नाराज होते हैं, ओपोजिशन में नहीं इतने लोग नाराज होते। लोगों को पता है इन्होंने काम ही नहीं कराने। जब गवर्नमेंट में आप होते हैं तो तब लोगों के इख्तलाफात होते हैं। मैं जरा मोमना वहीद साहब मौजूद है, मैंने एक सवाल और पूछना है। मोमना वहीद साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर है वो मैं उससे पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर इमरान खान साहब आपको कल बुला लेते हैं और आपको कहते हैं जी आप परवेज इलाही साहब को वोट डाल दें, क्या आप उनको वोट डालने को तैयार है? शुरू में भी आपने यही सवाल किया और मैंने ये कहा था कि खान साहब अगर मेरे तहफ्फुज़ात को एड्रेस करते हैं तो मैं क्यों वोट नहीं दूंगी। लेकिन परवेज साहब की क्या गारंटी है भाई, वो तो परवेज साहब दिन में कुछ कह रहे होते हैं, उनका बेटा कुछ कह रहा होता है। परवेज साहब कभी इंग्लैंड सलाम करने जाते हैं, कभी रावलपिंडी सलाम करने पहुंचते हैं, फिर जहां कहीं से मैडम अगर इमरान खान को कोई मसला नहीं है, फरमाते हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। तो देखिए ये मैम अगर इमरान खान को कोई मसला नहीं है, आपको क्यों मसला है इन चीजों से? जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो वहां फैसले अच्छे नहीं होते। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इमरान खान को मसला नहीं है तो आपको क्यों मसला है इन चीजों से? खान साहब किसी मसलिहत का शिकार हैं जिसका मेरा ख्याल है कि मैं खान साहब को ना बंदा बशर समझती हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई भी इंसान है ना तो वो फैसला करने में गलती कर सकता है और इतना मार्जिन दूसरे लोगों को बिल्कुल ठीक है। सो आप सवाल ये लोगों को देना चाहिए, अभी मसला आप उनकी बात सुन लें, आप उनके तहफ्फुज़ात को एड्रेस कर लें अच्छी तरह से। मुफाहमत हर चीज का हल हो सकती है अगर हम बैठकर मेरी बात सुनिएगा, हल निकालने की कोशिश करें मसाइल का, इख्तलाफात का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई बैठता ही नहीं है। आपने देखा पिछले कई साल ये रवैया रहा कि जी हमने अपोजिशन से बात नहीं करनी। आज वो अपोजिशन विफाक में गवर्नमेंट बना के बैठी है। ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नजर आ रहा है, ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नजर आ रहा है आपकी तरफ से। मुझे ये सवाल, मुझे ये बताइए, ये आपकी परसेप्शन है काशिफ साहब, मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना। आप क्या चले मेरी परसेप्शन, मेरी परसेप्शन कहते हैं इसको। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर इमरान खान साहब आपको बुलाते हैं और कहते हैं जी परवेज इलाही के 10 इमरान खान का हर फैसला, हर हुक्म सर आंखों पर, सिवाय परवेज इलाही के। सो परवेज इलाही को आप वोट नहीं डालेंगे नो मैटर व्हाट? परवेज साहब को वोट नहीं दूंगी मैंने परवेज साहब के लिए बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, उनकी कामयाबी के लिए हम सारे उनके साथ खड़े थे। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम सियासी तौर पर बेवकूफ और मैम सबीना खावर याद साहबा ने कहा है कि वो आपको मनाने जाएंगी, जाएगा तो इस चीज का हम जवाब देंगे, कम से कम मैं जरूर दूंगी। ठीक हो गया। दो सवाल इससे मेरे दोस्त अब्बासी साहब आपके वसत से सिर्फ मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, सिर्फ एक छोटी सी बात। अब्बासी साहब, मैडम ये सुन लीजिएगा, वासिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अजय बावड़िया, क्या मोमना अपनी सोच को खान साहब की सोच पे हावी और मुकद्दम समझती हैं? बस मुख्तसर बात में इससे ज्यादा मैडम वो कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं अब्बासी साहब कि क्या आप अपनी सोच को खान साहब की सोच पर मुकद्दम समझती हैं उनसे ज्यादा? बिल्कुल नहीं, इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि एड्रेस कर दें मेरे तहफ्फुज़ात को। सो अगर वो कहते हैं आपको बुला के, अगर वो बुला के कहते हैं कि 10 MPs हैं परवेज इलाही के पास, मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, या नून लीग को हुकूमत दे दूं या हम इसी तरह हुकूमत में रह सकते हैं, और अगर परवेज इलाही वजीर आला बन गए, मैडम सुन तो ले, हमारे पास 176 है। नहीं उससे वजीर आला नहीं बनता ना जी। हमारी जमात से सीएम क्यों नहीं आ सकता? परवेज साहब से ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं हम? मैम ये आप भी जानते हैं की बात है कि आटा गूंथते वक्त हिल क्यों रही है, इस बात पे नाराजगी होगी भाई, ये क्या बात हुई है? कोई बात नहीं। अब मिसाल हमारी पहाड़ी की है और बासी साहब ने उर्दू में कह दिया, कहते हैं आटा गूंदने और हिलनी क्यों है? देखिए गूंदा जाता है भाई। बात ये कि वासिफ की बात हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल आप जो बात चल रही है। मैडम मेरा सवाल सुन ले, अब्बासी साहब का भी सवाल यही है, शायद सवाल ये है कि परवेज इलाही साहब को नून लीग वजीर आला बना रही थी। काशिफ साहब आप मुझे मनाने आए हैं? नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आज का प्रोग्राम इसी एजेंडे पे तो नहीं है कि आप मुझे आपसे सवाल पूछ रहा हूं जो कि अब्बासी साहब ने पूछा है, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूं जरा आपके लिए। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त काफ लीग के बगैर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती नहीं है। अगर इमरान खान साहब आपको बुला के कहते हैं ना पीटीआई की गवर्नमेंट बना लेते हैं, पीटीआई की अपने सीएम के साथ, क्या बुराई है हमारे मियां असलम इकबाल में? वासिफ कयूम अब्बासी में क्या बुराई है? हमारे राजा बिशारत में क्या बुराई है? चौधरी ज़हीर अहमद इतने मंझे हुए, ये दोनों काफ लीग के वैसे
पुराने काफी के ऊपर 2 बार किया ना भरोसा, स्पीकर भी बनाया, सीएम भी बनाया, हमारी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। तो आप ये कह रही है कि वजारत आला जाती है तो जाए इमरान खान, सुने आप ये कह रही हैं वजारत आला जाती है तो जाए इमरान खान साहब परवेज इलाही को वजीर आला ना बनाए, वजारत आला ना जाए, परवेज इलाही। अच्छा ज्यादा ये पूछ दें कि नून लीग ज्यादा, नून से बड़ा इख्तलाफ है ये परवेज इलाही से। अच्छा, ये थोड़ा सा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। ये देखिए नून सारे से अपने अपने ज्यादा पॉइंट ऑफ इख्तलाफ है व्यू परवेज इलाही से। परवेज बासिक साहब ये पूछ रहे हैं कि आपका ज्यादा बड़ा इख्तलाफ नून लीग के साथ है या परवेज इलाही साहब के साथ? दोनों के साथ। अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि ज्यादा बड़ा किसके दोनों के साथ एक जैसा। नहीं ये अब्बासी साहब ये तो कोई बात नहीं, एक जैसी मायूसी। आपने जब देखे ना मोमिना ने जब पॉलिटिक्स अपनी स्टार्ट की और खान साहब को ज्वाइन किया तो वो दर हकीकत सबसे बड़ा एजेंडा था नून लीग के खिलाफ, जो पिछले 10-12 साल से आप लोग फील्ड में उतरे हैं। और अगर नून लीग को भेजने का तरीका है तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर आप हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। खुदा न ख्वास्ता किसी बात पे आप नहीं होती तो पब्लिक को भी आपको ये बात बताना कि आप क्यों नहीं थी पीटीआई के साथ, तब भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।